शाबाश बेटा, बताएं। हरी अप। मरियम, ठीक बताया आपने बेटा। बाकी बच्चे भी बताएं। बेटा आपके सामने स्क्रीन पे मैंने राइट साइड पे देखे, मैंने कहा है कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आसपास से मूव कर रहे हैं। और एक केस है ए, जिसमें दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास से बहुत स्पीड से गुजरते हैं। और दूसरा केस है बी, जिसमें दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास से आहिस्ता गुजरते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में स्ट्रांग होंगी? जहां मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास से बहुत फास्ट गुजर जाते हैं वहां पर ए केस में, या फिर जहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास से आहिस्ता गुजरते हैं, स्पीड स्लो है, उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। किस में? ईमान बेटा आपने ठीक बताया, पहले गलत बताया था। मलिक अब्दुल्ला आप भी सोच लें। देखिए बेटा, अगर आपका एक दोस्त, आप लोग पैदल, दो आदमी एक गली में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पैदल मूव कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को साथ खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करेंगे। लेकिन अगर दो बंदे गाड़ी में बैठ के फुल स्पीड के पास एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि साथ वाले को, चाहे उनका अच्छा दोस्त होगा, उसके साथ उनकी पहचान ही नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी स्पीड से एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं। तो अगर बेटे मॉलिक्यूल की स्पीड रेड, उसको मैं रेड रेड से लिख रहा हूँ, स्पीड फास्ट है ना बेटे, तो फौरन से मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास से गुजर जाएंगे, अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, उनकी स्पीड कम है, तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी। आहिस्ता मूव कर रहे हैं तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी बेटा। अब बेटे जब हम गैस को, जब गैस है, कोई सिलेंडर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं बेटा, अगर वो उनका टेम्परेचर ज्यादा हो बेटा, अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है, हमने यहाँ पे सपोज हीट कर रहे हैं उसको, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है बेटा। मूवमेंट जब फास्ट हो जाएगी बेटा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक हो जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भाग जाते हैं स्पीड के साथ, और उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है। दूसरा केस देखिए बेटा, अगर टेम्परेचर कम कर दें, हम टेम्परेचर को क्या कर दें, कम, तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास से बेटा गुजरते हैं, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होने लग जाती है। टेम्परेचर कम है, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास से बहुत आहिस्ता से गुजर रहे हैं, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होगी वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होगी। तो जब इस तरह, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ करीब करीब रहने लग जाएंगे, क्योंकि एनर्जी कम है और उनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होगी और वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे। तो इसी बात को बेटा देखें, जब वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटे, उनका जो वी है, वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस जब हमने टेम्परेचर कम किया, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ गए, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो गई, और वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, उनका कम हो गया। तो यहां तक बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मैं उसको आगे पढ़ रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज बाय कूलिंग। क्योंकि बेटा आपको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। अगर बेटे वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होगी ना बेटा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस बाय कूलिंग, यानी कि जब गैसेस को हम कूल करते हैं तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो याद रखेंगे बेटा, जब भी गैस का टेम्परेचर कम करेंगे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब भी गैस को ठंडा करेंगे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब भी गैस हीट अप होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब बेटा वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। तो ये याद रखेंगे बेटा, फॉर एग्जांपल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.4 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.5 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी 1.4 से इंक्रीज होके 1.5 हो गई है। कब? जब उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये वाले बेटा एमसीक्यूज हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद आई होप कि आप लोगों ने टेस्ट योर सेल्फ के जो क्वेश्चन है उनको आप लोगों ने जरूर अंडरस्टैंड किया होगा।
उनको घर में देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो बेटा इसको घर में खुद ही देखिए ना, कोई भी क्वेश्चन देख लें, हम उनको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन देखें बेटा, छठा सॉरी चौथा, व्हाई डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज ऑन कूलिंग। जब कूल करते हैं गैस की डेंसिटी क्यों बढ़ती है? तो सिंपल सी बात है बेटा कि जब गैस को कूल करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये बेटा नीचे ये इंटर कन्वर्जन दी हुई है, अब आपको पता है, ये पहला मैं करवा देता हूँ बेटा, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ये इंटर कन्वर्जन जो बेटा दी हुई है, कि आपको पता है बेटे कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी, लेकिन यहाँ पर उसने दिया 70 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करेंगे हम 76 सेंटीमीटर को बेटा, कि 76 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मिलीमीटर मरकरी में। तो आपको पता है सेंटीमीटर, और जो 1 सेंटीमीटर होता है ना बेटे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो इट मीन एक्चुअली जो 76 सेंटीमीटर है, इट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर। तो एक्चुअली ये दोनों यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन है इक्वली। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि 1 ATM इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ बेटे कि 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर मरकरी। और फिर हमने फाइंड क्या करना है कि 70 अगर हो, तो यहाँ पर अगर 70 हो, 70 सेंटीमीटर मरकरी हो, तो वो कितने एटीएम के बराबर होगा? तो वो होगा 1/76। और इसको आप फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इंटर कन्वर्जन है, ये आप खुद कर लेंगे पीछे वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए बेटा इसके ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन आता है बेटा कि राइट नोट ऑन बॉयल्स लॉ, आल्सो राइट इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बॉयल्स लॉ का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आपने बॉयल्स लॉ को हम डिफाइन करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन है, और आखिर में उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि एक्सपेरिमेंट के साथ उसको वेरीफाई करना है। इस पे आने से पहले बेटा, इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको समझने से पहले हम जरा व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा बेटे, आपके सामने एक सिलेंडर शो हो रहा है, और इसके अंदर गैस है जिसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, और उस पर प्रेशर पड़ रहा है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बेटे आप, हमने ये जो पिस्टन है ना, ये वाला, ये बेटा यानी कि जो ऑरेंज लाइन शो हो रही है, ये मूवेबल है, मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है। अब बेटा मुझे ये बताएं, अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाए, अगर यहाँ पर हम प्रेशर को बढ़ा दें, तो क्या वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? जी बेटा, ये वानिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी ठीक बता रहे हैं, सब बच्चे ठीक बता रहे हैं। ईमान, मरियम, वानिया, नोमान, सब बच्चों ने ठीक बताया। बाकी बच्चे भी बताएं, अगर प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा। अब्दुल्ला ने बिल्कुल ठीक बताया है। तो इसका मतलब है बेटा कि जो प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। एग्री कर रहे हैं बेटा कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। इसी को कहते हैं बेटा, यही है बॉयल्स लॉ, कि जो प्रेशर और किसी भी गैस का प्रेशर जो है वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही बॉयल लॉ की डेफिनेशन है। और डेफिनेशन समझ आ गई तो फिर बेटा बाकी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर।
जी बेटा, सबसे पहले तो ऊपर इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे यहाँ पर, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन के 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। किस चीज का रिलेशनशिप बेटा? वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां तक तो हो गया बेटा उसका इंट्रोडक्शन कि ये बॉयल्स लॉ दिया किसने था? रॉबर्ट बॉयल ने। और कब दिया था? 1662 में। अब मैं ब्लैक से मार्क करूं, सॉरी ग्रीन से मार्क करूंगा, ये इसकी डेफिनेशन है। Volume of given mass of a gas is inversely proportional to its pressure। कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है बेटा वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। जी हुमेरा बेटे बताएं, हुमेरा बताएं, आई एम वेटिंग। इंट्रोडक्शन है बेटा वानिया, जो रेड से मार्क किया दैट इज इंट्रोडक्शन। यानी कि वो आपकी पहली हेडिंग आएगी इसकी इंट्रोडक्शन, और यहां से फिर आगे हुमेरा बेटे आखिर में बताता हूँ, आखिर में बताता हूँ बेटे। अभी जरा हम इसको टॉपिक को खत्म कर लें, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे आखिर में याद करवा दीजिएगा। अच्छा इंट्रो बेटा देखिए, ये रेड से इंट्रो मार्क किया है और ग्रीन से मैंने इसकी डेफिनेशन मार्क किया है। यहाँ से यानी कि यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ना बेटा डेफिनेशन लिख के, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे बॉयल्स लॉ। और वॉल्यूम ऑफ गिवन, ये बेशक नहीं लिखना ही ऑब्जर्व्ड दैट, इसको छोड़ देंगे, ही ऑब्जर्व्ड दैट को छोड़ देंगे। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अभी हमने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे यही तो देखा था कि गैस का अगर प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होता है। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। कब? लेकिन एक शर्त है उसमें। शर्त क्या है? प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ये बेटा बात याद रखेंगे, मैं इसके नाम है बेटा, इसका नाम है बॉयल। जो ला पढ़े हैं दैट इज बॉयल। बॉयल से क्या आपके माइंड में ये लफ्ज आता है? बॉइलिंग। जी बेटा, मैं मेरा आपने आखिर में याद करवाना है बेटा। बॉइलिंग, बॉयल से माइंड में बॉइलिंग का लफ्ज आता है? बॉयल ला से माइंड में एक लफ्ज आता है बॉइलिंग। और बॉइलिंग किससे होती है? जब किसी चीज को हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो कोई चीज बॉयल होती है। तो ये एक हिंट माइंड में रख लें कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉइलिंग तो नहीं करनी ना बेटा। बेटा रेड से जो ऊपर मैंने मार्क किया ना दैट इज इंट्रोडक्शन, मैंने लिखा हुआ है साथ में, आपको शो नहीं हो रहा? इंट्रोडक्शन है बेटा, रेड लाइन की 1.5 लाइन। और फिर ही ऑब्जर्व को मैंने कहा है कि काट देना है, और वॉल्यूम से स्टार्ट करना है डेफिनेशन बेटा बॉयल्स लॉ की। और मैंने ये सारा मार्क किया है ग्रीन कलर से, दैट इज डेफिनेशन। और ये एक लफ्ज याद रखेंगे बेटा कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तभी, अगर हम फिर उसके बाद टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया फिर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। अब बेटा यहां पर हेडिंग देंगे मैथमेटिकल, यहां पे हेडिंग देंगे मैथमेटिकल वेरिफिकेशन, या लिख देंगे मैथमेटिकल फॉर्म, सॉरी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, कि अब हमने उस डेफिनेशन को फार्मूला की शक्ल में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है बेटा। तो according to this law the volume of given mass of gas decreases with the increase in pressure। कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है कब? जब हम प्रेशर इंक्रीज करें। नहीं नहीं बेटा, इसको एक्सप्लेनेशन छोड़ें, यही इसकी इसका फार्मूला, इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअल इसकी एक्सप्लेनेशन आखिर में आएगी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन में। ऊपर डेफिनेशन हो गई, अब उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ रही है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, या वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ अ मास इंक्रीजेस
वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा? जब हम उसका प्रेशर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, यानी कि उसका उलट, पहली डेफिनेशन का उलट। प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम होता है, और अगर प्रेशर कम करो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये होता है वाइस वर्सा। तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं बेटा, मैं व्हाइट बोर्ड पे ये लिखता हूँ सारे फार्मूलाज, उधर से फॉलो करेंगे। देखिए बेटा, हमने कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, कि जो किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अब बेटा अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो क्या करेंगे? इक्वलिटी इज इक्वल पी इज इक्वल टू के और 1/V पुट कर दिया। और अब यहां से हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को एक, यानी कि वेरिएबल एक साइड पे ले जाएं और कांस्टेंट्स को एक साइड पे ले जाएं। यहां से V को अगर उधर मूव करा लें तो ये क्या बन जाएगा बेटे? पी वी इज इक्वल टू के। ये एक और फार्मूला आ गया कि पी वी, दो फार्मूले हो गए, एक ये फार्मूला हो गया बेटे और एक ये पी वी इज इक्वल टू के। हाँ बेटा बताता हूं। हमने बेटा अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, हमने कहा था बेटे अगर यहाँ पे एक सिलेंडर के अंदर गैस है और ये उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटे? डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस अगर प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। इट मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, तो इसको लिखते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। और इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम इक्वालिटी साइन में तब्दील करते हैं। कैसे? ये हो जाएगा P इज इक्वल टू K और 1/V, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ गया है? इक्वालिटी का साइन और K एक कांस्टेंट आ गया है। अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है? V को इधर मूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा? PV इज इक्वल टू के। यहां पर V डिवीजन में था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू के। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कांस्टेंट रहता है, कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बेटा उसकी थी मैथमेटिकल फॉर्म किसकी? बॉयल्स लॉ की। चलते हैं बुक की तरफ, वहां पर इसकी एक और डेफिनेशन आएगी। अब सेकंड डेफिनेशन, ये यहां तक हमने कर चुके हैं बेटा, ये स्टेप भी हो गया, ये भी हो गया। where K is proportionality constant, the value of K is same for the same amount of a given gas, therefore Boyle's law। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है therefore, मैं इसको बेटा रेड से मार्क करता हूँ, इसके ऊपर हेडिंग देंगे सेकंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। therefore के बाद हेडिंग देंगे, यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन, यहाँ पे एरो शो है, सेकंड डेफिनेशन की हेडिंग देंगे कि बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द product of pressure and volume of fixed mass of gas is constant, P multiply by V is equal to K। तो K क्या है? कांस्टेंट। तो ये P और V का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हम इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकंड डेफिनेशन बॉयल्स लॉ की क्या हो जाएगी? कि प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume is constant। दोनों डेफिनेशन लिखनी है बेटा पेपर में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, दोनों डेफिनेशन, ऊपर एक डेफिनेशन लिख के लाए, फिर एक फार्मूला, और फार्मूला से जहां से इसकी दूसरी डेफिनेशन ड्राइव हो जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ये फिक्स नहीं होती, और ये साइंटिफिक साइंसदानों ने कैलकुलेट करके दी हुई है बेटा। अब यहां तक, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ये दूसरी डेफिनेशन हो गई।
इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां से ये कर लोगे, मैं इसको ग्रीन से सर्कल कर देता हूं, ये कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहली डेफिनेशन तो ऊपर बेटा मेरा, ये पहली डेफिनेशन है, मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूं बेटे, ये पहली डेफिनेशन ऊपर मैंने मार्क किया, ये इसके साथ 1 लिख दिया, ये पहली डेफिनेशन। और ये दूसरी डेफिनेशन देयरफॉर से स्टार्ट हो रही है, ये यहां से, ये 2 डेफिनेशन है बेटा। अब बेटा यहां पर देखेंगे, अब अगर एक सपोज एक गैस थी ना, उसका प्रेशर था 2, तो उसका कोई वॉल्यूम, उस प्रेशर 2 पे उसका वॉल्यूम था, कोई भी वैल्यू होती P1। अगर बेटा हम उस प्रेशर के इंक्रीज कर दें, P2 कर दें, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा बेटा? इधर स्ट्रक्चर देखें, बोर्ड पे स्क्रीन शो हो रही है कि एक सिलेंडर है, उसका प्रेशर है, उसी एक ही गैस है, वॉल्यूम उसका है 1 डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर है 2। अगर इस पर प्रेशर बढ़ा दें, 4 कर दें, 4 एटीएम कर दें, तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो हम इसी को बेटा नाम दे रहे हैं, एक ऊपर वाले एक केस को नाम दे रहे हैं P1 का, तो उसका वॉल्यूम V1 कहलाएगा। और अगर उसका जो प्रेशर है वो P2 हो, सेम गैस है बेटा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। और ये किसके इक्वल है बेटा? K के। क्योंकि हमने कहा है कि एक गैस के लिए अगर उसकी क्वांटिटी चेंज ना हो तो K चेंज नहीं होता। तो जब ये दोनों इक्वेशन K के इक्वल हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मैं दोबारा बुक पे जा रहा हूँ बेटा, स्टार्ट से सारा बता रहा हूँ, स्टार्ट से बुक पे जा रहा हूँ, सारा दोबारा स्टार्ट कर, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट से बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन से मार्क करवा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया। सबसे पहले तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे इंट्रो, डक्शन। और इंट्रोडक्शन ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ बेटे, ये वाली 1.5 लाइन आपकी आ जाएगी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। सेकंड आप बेटा, अब आएगी इसकी डेफिनेशन, यहां से डेफिनेशन मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ, डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड, अगर हमें प्रोवाइड किया जाए द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। यहां तक आगे मैं उसके ऊपर फिर ब्रैक से मार्क कर रहा हूं, यहां पे हेडिंग देंगे बेटा मैथमेटिकल फॉर्म, और उसको मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन से कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर एंड वाइस वर्सा। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, यहां तक लिखेंगे सारा, where k is proportionality constant and value of k is same for the same amount of gas। अब जहां पे therefore लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर मैं रेड से लिख रहा हूं, यहाँ पे हेडिंग देंगे, therefore को बेशक छोड़ दें, यहाँ पे नीचे लाइन में अलग हेडिंग देंगे, सेकंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। सेकंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो मार्क किसको करेंगे? देयर लॉ, बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और फिर ये सारा लिख देंगे P1 V1 इज इक्वल टू K, तो P2 V2 इज आल्सो इक्वल टू K। और P क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, P2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, तो V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। जी बेटा ये 2 डेफिनेशन है। कैफ बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अवैस बेटा ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है बेटा, इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं फिर इसको रेज कर दूंगा अदरवाइज। ठीक है बेटा, अब हम इसकी चलते हैं मैथ, यहां तक लिख देने के बाद
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आवाज नहीं आ रही बेटा? बाकी बच्चे बताएंगे आवाज आ रही है? नहीं बेटा नुमान, दूसरी जगह पे मैथमेटिकल की हेडिंग नहीं देनी, मैथमेटिकल बस ऊपर मैंने एक ही हेडिंग दी थी। हसनैन नाम था बेटा, हसनैन बेटा अपना वो चेक करें, अपना कनेक्शन चेक करें। बाकी बच्चे कह रहे हैं कि आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा बेटा अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, बस यू विल स्टॉप राइटिंग नाउ, तवज्जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर वहां पे बेटा की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देखते हैं। जी बेटा, अब आपके सामने एक सिलेंडर शो हो रहा है। हमने यही बात एक्सपेरिमेंटली बतानी है कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है और P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज आल्सो इक्वल टू K। अब ये बात हमने एक्सपेरिमेंट करके बतानी है। तो V2 का सिलेंडर बेटा दैट हैज मूवेबल पिस्टन और उसके ऊपर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और उसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम इसका प्रेशर बढ़ा दें, 4 एटीएम कर दें, प्रेशर बढ़ा दें तो वॉल्यूम बेटा डिक्रीज हो जाएगा। पहले 1 था तो अब 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर प्रेशर को मजीद इंक्रीज करें, 6 एटमॉस्फेयर कर दें, अगर प्रेशर को पहले 2 था फिर 4 और 4 से बढ़ा के 6 एटमॉस्फेयर कर दिया है तो उसका वॉल्यूम मजीद कम हो गया है। इसका मतलब है बेटा कि अगर इसको मैथमेटिकली तरीके में लिखें तो पहले केस में बेटा P1 V1 इज इक्वल टू K, प्रेशर क्या था 2 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या था 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटे 2 एटमॉस्फेयर और डेसीमीटर क्यूब। अगर दूसरे की बात करें P2 V2 की बात करें बेटा, वहां पर प्रेशर क्या था 4 एटीएम, तो वॉल्यूम क्या हो गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो इनका प्रोडक्ट फिर भी क्या रहेगा 2 एटीएम डेसीमीटर क्यूब। अगर तीसरे की बात करें बेटा P3 V3 इज इक्वल टू K, तो P3 क्या था बेटे 6 एटीएम, तो वॉल्यूम क्या था 0.33 डेसीमीटर क्यूब। तो इनका प्रोडक्ट फिर क्या आएगा 2 एटीएम डेसीमीटर क्यूब। अब बेटा अक्सर बच्चे कहेंगे सर ये 2 नहीं आता, ये आता है 1.98, तो इसको राउंड ऑफ करके हमने 2 कर दिया कि ऑलमोस्ट 2 ही है। और थर्ड केस है बेटा कि अगर P4 V4 हो जाए तो P4 क्या, अगर यानी कि 2 से पहले 2 था फिर 4 6 और अब हम उसको इंक्रीज करके 8 कर दें, 8 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम कम होके हो जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब और उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा फिर भी 2 एटमॉस्फेयर। तो सारे केसेस में जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन जो P और V का प्रोडक्ट है वो क्या रहता है सारे केसेस में कांस्टेंट रहता है, दैट इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको स्टडी करते हैं बेटा बुक से कि पैराग्राफ में लिखा हुआ क्या है। सारी यही बातें लिखी हुई हैं। द रिलेशनशिप between volume and pressure can be verified experimentally by following series of experiment, कि हम ये experiment करके इसको prove कर सकते हैं। Let us take some mass of gas in a cylinder having movable piston and observe the effect of increase of pressure on its volume, कि हमने एक ऐसा सिलेंडर लिया है जिसका जो पिस्टन है, ये वाला पिस्टन होता है बेटा, दैट इज मूवेबल, ये ऊपर भी मूव कर सकता है नीचे भी मूव कर सकता है। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम, कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो व्हेन प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज अप्लाइड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 1 डेसीमीटर क्यूब। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड
equal to 4 atmosphere, the volume of gas decreases to 0.5. Again, when pressure is increased to 3 times, that is 6 atmospheric pressure, the volume reduces to 0.33. Similarly, when pressure is increased up to 8 atmosphere on the piston, the volume of the gas decreases to 0.25. जी बेटा पेज मुझे बुक का, हाँ अब ये जो है ना पेज 69 पे था, 70 सॉरी बेटा पेज 78 पे था और आगे 79 पेज पे बुक के मूव करेंगे। मेरा बेटा आपको बताता हूँ अभी कितना टाइम रहता है, अभी चलते हैं, ये खत्म होने वाला टॉपिक उधर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक बेटे ये अब सारी बात हमने इसको जो हमने यानी कि एक सिलेंडर में जब प्रेशर 2 था तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर 2 से 4 किया तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर मजीद इंक्रीज किया तो वॉल्यूम मजीद कम हो गया, प्रेशर जब और इंक्रीज किया तो वॉल्यूम और ज्यादा कम हो गया। तो ये इस सारे पैराग्राफ में रिटर्न बातें लिखी हुई हैं, चाहे तो यही लिख दें, चाहे तो इसको अपनी वर्डिंग में लिख दें कि सपोज वी टुक अ सिलेंडर एंड अप्लाइड प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वॉल्यूम वाज 1 decimeter cube. When we increase the pressure, the volume reduces to this. When we further increase the pressure to 6 atmosphere, the volume reduced to 0.33. And when we again increase the temperature up to 6 atmospheric pressure, the volume reduced to 0.25 decimeter cube. तो बेशक इसको अपनी वर्डिंग में भी हम लिख सकते हैं। और ये बेटा उसके बाद सिलेंडर्स बनाने हैं, ये इतना इन पे कारीगरी नहीं करती रहनी बेटा, सिंपल से ऐसे करके एक सिलेंडर बनाना है और दिस ये दूसरा सिलेंडर बनाना है और उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम रख देना है और ऊपर प्रेशर लिख देना है P इज इक्वल टू 4, यहाँ पे P इज इक्वल टू 2 और नीचे उसका वॉल्यूम लिख देना है जो भी वॉल्यूम है। एक लाइन में बनाएंगे लेकिन ये उनको डबल लाइन और ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से बॉक्सेस बना देंगे ताकि टाइम जाया ना हो। तो फिर ये वाली लाइन लिख देंगे बेटा कि चाहे प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जी बेटा नुमान ये हेडिंग के नीचे सारा लिखना है बेटा। ईमान ये जो इस केस में ना इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए आपने इसके आंसर पे रट्टा लगाना है कि अगर प्रेशर 1 है, सॉरी प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम 1, प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम उसका हाफ हो जाएगा, प्रेशर को मजीद इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम 3 हो जाएगा, प्रेशर को मजीद इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम 2 होगा। ये 4 वैल्यूज पे आपने रट्टा लगा के रखना है, डायग्राम कंप्लीट बनानी है बेटा। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाएगी और यहां तक बेटा क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। क्लियर है बेटा आप लोगों को? बाकी बच्चे मुझे बता दें। बाकी बच्चे भी बता दें। ओके अवैस, बेटा हुमैरा आपको मैं अलाउ करता हूं, आप मुझे बताएंगे क्या पूछना चाह रही हैं आप। एक मैं आपको अलाउ करता हूं। मिनाइल ठीक है सर, बॉयल्स लॉ क्लियर है। ओके बेटा हुमैरा आप क्या पूछना चाह रही हैं बेटा, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, आप बोल सकती हैं अभी। बेटा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करना है ना ये। सर ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है सर, ये सारी डेफिनेशन है बेटा ये देखिए ना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की डेफिनेशन नहीं है। आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको वर्डिंग में हम बता रहे हैं कि हमने एक सिलेंडर लिया, उसका ये वॉल्यूम और ये प्रेशर था, जब उसका प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, जब मजीद प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हुआ। इट मींस जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी वर्डिंग लिख रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की डेफिनेशन नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है अब? ओके सर। और जी बेटा और सर जो सा अभी आपने पेज खोला बस 79, और सर ये सारा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके लॉन्ग, सर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा।
अगर आप नोट्स भी यूनिक के ओपन करके देखें तो ये कोई हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन, मॉर्निंग में नहीं आएगा तो इवनिंग में आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा पेपर में रिपीट हो चुका है। अच्छा मुझे एक स्टार्ट में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैं 1 मिनट उसका आंसर कर लूं, जो बच्चा जाना चाहता है दे कैन लीव। जी बेटा आपको लिंक नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया था ना वो अभी 1 मिनट रुके, मुझे स्टार्ट में लेट मी चेक द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था। सर सिंथेटिक, हुमेरा ने ही पूछा था, हुमेरा तारिक ने, सर सिंथेटिक एडिसिव्स की डेफिनेशन। बेटा एडिसिव्स होती हैं चिपकने वाली चीजें, यानी कि कुछ दरख्तों से देखें ना उनको गम निकलता है तो वो एक तरह का एडिसिव ही है। लेकिन अगर हम जो सिंथेटिक एडिसिव हैं, जिन चीजों को आप लेबोरेटरी में खुद प्रिपेयर करें आर्टिफिशियल तरीके से, गोंद बना लें, एल्फी है, स्टिकर्स चिमटते हैं, तो वो जो उनको चिपकाने, प्लास्टिक मटेरियल्स को चिपकाया जाता है, पाइप्स जो हैं उनको फिटिंग के वक्त चिपकाया जाता है, तो वो जो चीजें यूज होती हैं ना उनको चिपकाने वाली, तो वो होते हैं एडिसिव्स। तो सिंथेटिक एडिसिव्स ऐसे हैं कि ऐसी एडिसिव सब्सटेंसेस जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होती हैं आर्टिफिशियल तरीके से, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक एडिसिव। और बेटा नॉन पोलर की डेफिनेशन आपने पूछी है, बेटा ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। वानिया बेटे सारे चैप्टर